एपिसोड की शुरुआत में सेजुन उन तीनों को उनके प्रीशियस आइटम को दिखाने को कहता है। इधर ओरेन सेजुन के ब्लैक ड्रैगन होने पर शक कर रहा होता है। अगर ये सच में ब्लैक ड्रैगन है तो मुझे इससे गुड रिलेशन बनाने पड़ेंगे ताकि ओक्स किंग भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। इसके बाद वो अपना सारा सामान निकाल कर सेजुन को दिखाता है। ये रही सभी चीजें माई लॉर्ड, जिन्हें देख सेजुन को पता चल जाता है कि सभी चीजें यूजलेस है। आखिर सागाराम इन बेकार चीजों को लाता कहाँ से है। ओरेन सेजुन के हाथ में रोलर को देखकर हाँकने लगता है। आपकी नज़र काफी अच्छी है, ये एक मैजिकल रोलर है जिससे आप डस्ट और फर को क्लीन कर सकते हैं। ओह अच्छा, कितने का है ये? 50 डंजन कॉइंस। इधर ओरेन के दोस्त हंस रहे होते हैं। अरे वाह, ओरेन तो कमाल का है। ब्लैक ड्रैगन के होते हुए भी वो बिना डरे 5 कॉइंस में लिए उस रोलर को 50 में बेच रहा है। तो कैसा लगा आपको ये आइटम? क्या आप इस आइटम को खरीदना चाहते हैं? ये डंजन के बाहर की रेयर आइटम है, आपको ये कहीं और से नहीं मिलेगी। तभी सेजुन एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम बेकार और झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये कोई मैजिकल आइटम नहीं है, ये बस एक पेपर रोलर है जो अर्थ पर हर घर में यूज़ होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे सारे आइटम्स कबाड़ के सिवा कुछ नहीं है, समझे तुम? नहीं सर, पर मुझे तो बताया गया था कि ये सभी आइटम्स मैजिकल है। क्या आप श्योर है कि आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? उसके ऐसा बोलते ही ओक्स किंग गुस्सा हो जाता है और उसके सामने एक पंच जमीन पर मारता है, जिससे वो तीनों घबरा जाते हैं। ओह, इसने तो मुझे भी डरा दिया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप सही है ब्लैक ड्रैगन, गलती मेरी है। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव अस। और मन ही मन साकाराम को गालियां दे रहा होता है। टियो सही था, इस साकाराम ने मुझे भी लूट लिया। तभी सेजुन उसे उठने को कहता है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर मैंने सुना कि तुमने रास्ते में कुछ खाने पीने का सामान उधार करके आए हो। ये सुन ओरेन शॉक्ड होता है। आपको कैसे पता? क्योंकि यहाँ की सभी शॉप्स और वहाँ की चीज़ों को मैं ही रन करता हूँ। इससे तो ओरेन और भी हैरान हो जाता है। तभी सभी बनीज वहाँ आ जाते हैं। अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने 500 कॉइंस तक का खाना पीना किया है। तो अगर हम इन्हें ब्रिक्स के काउंट करें तो ये हुआ तुम्हारा 1 लाख ब्रिक्स। अब ये ब्रिक्स क्या है? तभी ओक्स किंग उसे याद दिलाता है कि अगर तुम मनी पे नहीं करते तो तुम्हें फिजिकल लेबर के तौर पर पे बैक करना होगा। तुम इन ब्रिक्स को बनाकर अपने कर्ज को चुका सकते हो। जहां हम देखते हैं बहुत से मिनिट्योर्स उन ब्रिक्स को बना और ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें मुझे 1 लाख ब्रिक्स बनाकर कर्ज को चुकाना होगा। इधर तो ओरेन ब्रिक्स के साइज को देखकर ही पागल होया जा रहा था। क्या इतने बड़े? अगर तुम दिन में 10 ब्रिक्स बनाते हो तो तुम्हें 10,000 दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में लग जाएंगे, जो कि होंगे 25 साल। और तो और तुम्हें यहाँ रहने और खाने का भी बिल पे करना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। जो सुन तीनों ही घबरा जाते हैं और सेजुन के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। प्लीज़ हम पर दया कीजिए, हमसे ये इतने बड़े ब्रिक्स नहीं बनेंगे। आप हमें इसके अलावा कोई और भी काम दे सकते हैं, प्लीज़ ग्रेट ब्लैक ड्रैगन, मर्सी ऑन अस। तो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन तुम्हारा दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें मेरे सीईओ के साथ बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे पास स्पेस डायमेंशनल बैग्स है, तो तुम सामान को टेलीपोर्ट और बेचकर उसकी हेल्प कर सकते हो। मैं तुम्हें अपने सीईओ के साथ एज अ इंटर्न्स 10,000 दिनों तक काम करने का अपना कर्ज चुकाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तो बताओ, क्या ये काम करोगे? इसके लिए तुम्हें पर डे 1 ग्रिल फिश भी दी जाएगी। ये सुन वो एकदम मान जाता है। ठीक है, तो अब जल्दी से तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। इसके बाद वो तीनों उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। अब जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया तो तुम्हारा हमारे न्यू इंटर्न्स के रूप में स्वागत है। पर अब हम कहाँ से शुरू करें? तभी टियो वहाँ आ जाता है। अब आगे का सारा काम मेरा सीईओ बताएगा। जो सुन टियो छलांग मार सेजुन के कंधे पर बैठ जाता है। सही कहा, मैं ही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का सीईओ, द टीओ। टियो, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो भगोड़े? ये सुन टियो उसे एक जड़ देता है। क्या तुम्हें अपने बॉस से बात करनी नहीं आती? मैं अब तुम्हें पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं
टीओ, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का सीईओ हूँ और साथ ही ब्लैक ड्रैगन का राइट हैंड भी। आज से तुम तीनों मेरे अंडर ही काम करोगे। तभी ओरन कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उसके दोस्त टीओ की बात मान जाते हैं। इससे ओरन को भी उनके साथ बिना शिकायत के काम करना पड़ेगा। इसके बाद हम टोमेटो फार्म को देखते हैं, जहाँ टीओ उन तीनों को बताता है कि ये वही जगह है जहाँ तुम्हें आज से काम करना है। हम सबसे पहले आज टोमेटो हार्वेस्टिंग से शुरुआत करेंगे। यस सर, ये देख सीजन कहता है। चलो, इससे हमें और हेल्पर मिल गए जो हमारे क्रॉप्स को ट्रांसपोर्टेशन और सेलिंग में काफ़ी इफेक्टिव साबित होने वाले हैं। तुम्हारा इस चीज़ में मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया ओक्स किंग। थैंक्स की कोई बात नहीं सीजन, वो तो ब्लैक ड्रैगन ने खुद कॉन्ट्रैक्ट करके मुझे ये करने को कहा था और उन्हीं ने मुझे तुम्हें ब्लैक ड्रैगन के नाम से बुलाने की ऑफिशियल परमिशन दी थी। और इससे बढ़कर हमें अपने पड़ोसियों की हमेशा मदद करनी चाहिए। इसके बदले शायद हमें कुछ अच्छा ऑफर मिल जाए। ऐसा क्या? ओक्स किंग के मुंह में पानी टपकने लगता है। जो देख सीजन उसे अनियन लीव्स खाने की परमिशन दे देता है। ये सुनते ही ओक्स किंग उन लीव्स के ढेर की तरफ भागने लगता है। अगर तुम्हें फिर जरूरत पड़े तो जरूर कहना सीजन। तभी सीजन को कुछ सुनाई देता है, जहां हम देखते हैं टीओ उन न्यू इंटर्न्स को उनकी गलती के लिए डांट रहा होता है। ये अभी कच्चे हैं, इनके लीव्स मत तोड़ो वरना इनकी कीमत कम हो जाएगी। क्या तुम्हें चेरी टमाटोज के बारे में कुछ नहीं पता? अब तुम सब यहाँ बैठो और देखो कि कैसे इन टमाटोज को पिक किया जाता है। लगता है टीओ भूल गया कि वो भी पहले बहुत गलती करता था। शायद मुझे कभी कभार ये बात उसे याद दिला देनी चाहिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ओरेन चेरी टमाटोज को ध्यान से हार्वेस्ट कर रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि टीओ ब्लैक ड्रैगन का राइट हैंड है। पर अब क्या मुझे ऐसे ही टीओ के अंडर काम करना पड़ेगा? तभी ओरेन के पीछे से एक चप देनी चाटा लगता है। अब क्या हुआ तुम्हें ओरेन? आखिर तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें उतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? इससे गुस्सा हो ओरेन टीओ का कॉलर पकड़ लेता है। आखिर तुम। पर इतने में वहाँ सिल्वर वॉल्फ लीडर एल्का उससे गुस्से में घूरने लगता है, जिससे ओरेन डर जाता है। ओ अच्छा, तो अब तुम द ग्रेट टीओ द सीईओ के खिलाफ जाओगे? नहीं टीओ, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं तो बस तुम्हारे कंधे पर बैठे मक्खी को हटाने की कोशिश कर रहा था। ओह, तो ये बात है। पर तुम्हारी हरकतों से नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। नहीं, मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूँगा। तभी टीओ ओरेन के उन दोनों दोस्तों के पास आ जाता है। तो तुमने सारा सामान पैक कर लिया? यस सर। वेरी गुड। मार्क और जेफ, तुम्हारे काम की वजह से मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट से एक दिन कम करवा देता हूँ। रियली? थैंक यू सर। और मेरा क्या टीओ, तुम जिस हिसाब से ढीले होकर काम कर रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में एक दिन और ऐड कर दूंगा। इससे ओरेन दुखी हो जाता है। तभी सीजन वहाँ आ जाता है। क्या तुम सभी जाने को तैयार हो? हाँ सीजन, पर इन इंटर्न्स के बैग बहुत छोटे हैं, जिस वजह से उनके सामान कम पैक हो रहे हैं। कोई बात नहीं टीओ, अगर ये दिल लगाकर काम करे तो तुम एज अ रिवार्ड उन्हें उनके बैग को अपग्रेड कराकर दे सकते हो। ऑफ कोर्स सीजन, पर क्या तुम कहीं और जा रहे हो? हाँ टीओ, मैं अभी वेस्ट फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। क्या वेस्ट फॉरेस्ट? और शॉक्ड हो टीओ सीजन को पकड़ लेता है। क्या तुम्हें नहीं पता वहाँ कितना खतरा है? तुम मेरे बिना वहाँ कैसे जा सकते हो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? जिस पर सीजन कहता है कि वे और मामा बियर भी मेरे साथ जा रहे हैं, इसलिए ऐसा कह तुम इन दोनों की पावर्स की इंसल्ट कर रहे हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास एक सीक्रेट वेपन भी है जिसे मैंने अपने हैट में छुपा रखा है। ऑफ कोर्स सीजन, मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि तुम उन क्रैप्ट एंड्स के होम बेस में जा रहे हो, समझे? मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। आई एम फाइन टीओ, अब तुम जाओ और अपना काम करो। तुम्हें अपने न्यू इंटर्न्स के सामने एक गुड एग्जाम्पल सेट करना है। तो ठीक है, तुम तीनों चलो, अब हम चलते हैं यहाँ से। बी केयरफुल सीजन। डोंट वरी टीओ, मैं डैड को प्रोटेक्ट करूँगा। इसके बाद वो सभी वहाँ से सीजन औरों को गुड बाय कर चले जाते हैं। अब हमें भी चलना चाहिए। सीन कट होकर वेस्ट फॉरेस्ट का दिखाया जाता है। ये फॉरेस्ट कितना घना और बदबूदार है। ये ट्रीज तो किसी को भी डरा सकते हैं, इनमें से बदबू भी आती है। सीजन, हाँ मामा बियर, आगे एनिमीज है, ध्यान से। तभी सीजन अपने सामने उन्हीं डेड फेस लाइक ट्रीज को देखता है। यहाँ तो कोई एनिमीज नहीं है, आखिर तुम किस एनिमीज की बात कर रहे हो? तभी मामा बियर उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। इतने में एक रूट मूव करने लगती है। ये क्या है?
तभी हम देखते हैं वो सभी डेड फेस लाइक ट्रीज ज़ॉम्बी ट्रीज में चेंज हो जाते हैं, जिन्हें देख बे को तो उल्टी आने लगती है। इधर सीजन तो पूरा डरा होता है। तभी उनमें से एक सीजन पर अटैक कर देता है, जिसे मामा बियर ब्लॉक कर लेती है, जिस पर सभी ज़ॉम्बीज ट्री मामा बियर को जकड़ लेते हैं। ओ नहीं, लगता है अब मुझे उसे यूज करना पड़ेगा। जो कह सीजन अपनी हैट को उतार देता है और अपने डैगर और एक्स को निकाल लेता है, और हम देखते हैं सीजन के सिर पर एक फ्लेम ब्लो हो रही होती है। यही मौका है, अब मुझे अपने सीक्रेट वेपन एम्बर्स ऑफ हार्मनी का यूज करना पड़ेगा। पर तभी लिटिल बे उसे बुझाने लगता है। डैडी, आपके सिर पर आग लग गई है। हे बे, ये बफ है जो फ्लेम ने मुझे दिया है। एनीवे, ये एक छोटी सी फ्लेम है, परंतु मैं इसको कंट्रोल कर एनहेंस कर सकता हूँ। और ऐसा कह वह अपने एक्स और डैगर से एक स्पार्क जनरेट कर उन्हें ज़ॉम्बी ट्रीज की तरफ शूट कर देता है और अपने छोटे से फ्लेम को उस स्पार्क तक एनहेंस करता है, जिससे फ्लेम स्पार्क्स के थ्रू उन ज़ॉम्बीज ट्रीज को पकड़ लेती है और देखते ही देखते वो सभी ट्रीज जलने लगते हैं। इससे मामा बियर फ्री हो जाती है, पर वहाँ की आग बढ़ने लगती है। जल्दी चलो यहाँ से, वरना हम सभी जल भुन जाएंगे। और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आग जंगल में तेजी से फैलने लगती है। हमें और तेज भागना होगा। सीजून, सामने देखो, जहाँ और भी ज़ॉम्बीज ट्रीज उनके सामने खड़े होते हैं। अब हम क्या करें? सीजून, क्या तुम उस स्किल को दोबारा यूज कर सकते हो? हाँ, पर क्यों? तो ठीक है सीजून, तुम उस स्किल को यूज करो। बे, तुम्हें पता है ना क्या करना है? यस मॉम। इसके बाद सीजन फिर से उसी स्किल का यूज करता है। तभी बे फुल स्पीड से जंप करता हुआ उस फायर अटैक को और तेज बूस्ट कर देता है, जिससे वो अटैक सीधा उन ज़ॉम्बीज ट्रीज पर मिसाइल की तरह लॉन्च होता है और वहाँ एक बड़ा सा विस्फोट हो जाता है, जिसकी आवाज ओक्स किंग तक चली जाती है। आखिर वहाँ चल क्या रहा है? इधर बनीस को भी उस ब्लास्ट का पता चल गया था। ओह, तो यही है एम्बर ऑफ हार्मनी की पावर, जिसको यूज करने की बात सीजन कर रहा था। तभी वहाँ सेजून आ जाता है। हे एवरीवन, वी आर बैक। हम देखते हैं वो सभी गंदे हो गए थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सेजून पानी पी रहा होता है और फ्लेम से उसकी स्किल्स के लिए थैंक्स कहता है। कोई बात नहीं मास्टर, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सकी। तभी फादर बनी सीजून से कहता है कि तुम ज्यादा लापरवाह नहीं हो गए, तुमने आधे से ज्यादा वेस्ट फॉरेस्ट को आज जला ही दिया है। तो क्या हुआ, वे आंट्स भी तो हमें दिन रात परेशान करते रहते थे। अब कम से कम कुछ टाइम तक तो हम शांति से सो पाएंगे। और वैसे भी मैं बस फ्लेम की दी हुई स्किल्स को टेस्ट कर रहा था। तभी सीजन पे मैसेज आता है कि उसका बी कीपिंग की स्किल लेवल 4 की हो गई है। इतने में तीनों क्वीन बीज सीजन के पास आ जाती हैं। ओह, तुम तीनों एक साथ? आखिर कोई बात है क्या? प्लीज सीजन, हमारे लिए कोई फ्लावर्स चूज करो जिसको पोलिनेट कर हम उससे हनी जेली क्रिएट कर सके। क्या? हनी जेली? वो कैसी होती है? हनी जेली सॉफ्ट और डिलीशियस होती है, इससे तुम्हारी एबिलिटी भी इन्हेंस हो सकती है। एबिलिटी इन्हेंस की बात सुन सीजन शॉक्ड होता है। सीन कट होता है और हम आइलिन को देखते हैं जो नहा रही होती है और साथ में सीजन का ऑफर किया रेड लोकर सूप का बकेट भरकर रखा होता है, जिसे वो पी जाती है। वाह, नहाते नहाते रेड लोकर सूप पीने का अलग ही मजा है। अरे वाह, मेरे पंख पहले से बड़े हो गए हैं और मेरी बॉडी भी हल्की लग रही है। भले ही मेरी पहले से ग्रोथ बढ़ गई है, लेकिन पता नहीं कब मैं फुली ग्रो हो पाऊंगी। पता नहीं मेरा ड्रैगन हार्ट कब फुली स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं आसानी से एडमिनिस्टर जोन से बाहर जा पाऊंगी और ब्लू मून के टाइम भी फ्लाई कर पाऊंगी। ओह, अब तो मैं वेट नहीं कर सकती। जब मैं ठीक होने के बाद सीजन के पास अपनी अनदर फॉर्म में जाऊंगी तो पक्का उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ऐसा कह वह शर्मा रही होती है। तभी उसके क्रिस्टल बॉल से सीजन की आवाज़ आती है। ओह राइट, उसने बताया था कि वो वेस्ट फॉरेस्ट में एप्पल ट्री की स्किल्स को ट्राई करने के लिए गया है। चलो देखें आखिर वो कर क्या रहा है। पर अचानक ही आइलिन का मिर्गी का दौरा स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। ओ नहीं, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, प्लीज हेल्प सीजून। इतना कहते ही आइलिन बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही एडमिनिस्टर टावर का इमरजेंसी सिस्टम चालू हो जाता है और बेहोश होने से पहले आइलिन ने जिसका नाम लिया था इमरजेंसी सिस्टम, आइलिन की हेल्प के लिए उसे रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करने लगता है। और वो और कोई नहीं, हमारा सीजन होता है। सीन कट होता है और हम हनी बीज को देखते हैं जो टमाटो फ्लावर से पोलिनेट कर जेली बना रही होती है। जो सीजन बैठा ये सब ध्यान से देख रहा होता है।
यहाँ हमें पता चलता है कि सीजुन की बी कीपिंग स्किल अपग्रेड होने की वजह से हनी बीज अब हनी जेली प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन एक ही टाइप के फ्लावर्स की पोलिनेशन से। इसका मतलब आने वाले टाइम में स्किल्स अपग्रेड होने के बाद सीजुन और भी फ्लावर से हनी जेली बना पाएगा। साथ ही इस स्किल की वजह से जिस फ्लावर का पोलिनेट किया जाएगा उसके सारे इफेक्ट्स उस जेली में भी फिट हो जाएंगे। ये सब देख सीजुन हैरान होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जेली मेरे टैलेंट को एनहेंस कैसे करेगी। देखा जाए तो न्यू हंटर्स जो अपने टैलेंट को एनहेंस करना चाहते हैं उनको इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें उनको खून पसीने की मेहनत भी करनी पड़ सकती है, तब जाकर वो अपने टैलेंट की वजह से कामयाबी की ऊंचाई को छू पाते हैं। पर यहाँ तो अब मैं केवल एक जेली खाकर ही अपना टैलेंट एनहेंस कर सकता हूँ। ये डंजन सरप्राइजों से भरा हुआ है। तभी क्वीन भी वहाँ जेली लेकर आ जाती है। ओह इट्स रेडी। और क्वीन भी सभी जेलीज को सीजुन के हेड में डाल देती है। वाह ये कितने सारे हैं। इधर जेलीज को देख बे के मुंह में पानी टपकने लगता है। डैडी मुझे भी दो। बे होल्ड ऑन, पहले सभी बनीज को यहाँ लेकर आओ, हमें बांट कर खाना चाहिए। ओके ओके, मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ, मेरे बिना स्टार्ट ना कर देना। ऐसा कह बे वहाँ से चला जाता है। ओके सीजुन, इतना हम जाकर और भी जेली तैयार करते हैं। ठीक है, इतना मैं इनके स्टैट्स को चेक कर लेता हूँ। जहाँ जेली के स्टैट्स देख सीजुन शॉक्ड होता है। वाओ, इससे तो मैजिक टैलेंट को भी एनहेंस किया जा सकता है। शायद ये मैजिक चेरी टमाटोज के फ्लावर से बना है इसीलिए। पर अफसोस है कि मेरे पास कोई मैजिक टैलेंट नहीं है। मे बी जब अदर फ्लावर से ये जेली बनेगी तो मेरा टैलेंट जो मैजिक से रिलेटेड नहीं है शायद वो इन्हेंस हो जाए। तभी बे वहाँ आ जाता है। डैडी मैंने सबको बुला लिया है। सभी को सामने देख सीजुन हनी जेली सभी में बांटने लगता है। जब सभी को जेली बांट देता है तो सीजुन बैठकर जैसे ही जेली खाने लगता है, पर तभी बे उससे एक और जेली मांगता है। नहीं बे, हमें आइलिन को भी देना है। मुझे पता है आइलिन को चेरी टमाटोज बहुत पसंद है। पक्का वो इस चेरी टमाटोज जेली को देखकर खुश हो जाएगी। ऐसा सोच सीजुन आइलिन को आवाज लगाने लगता है। हे आइलिन, हेलो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है आइलिन? तभी सीजुन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देख उसे लगता है कि आइलिन ने उसका रिप्लाई किया है। तभी वो देखता है कि नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आइलिन के हार्ट इरप्शन की वजह से वो डेंजर में है। जो देख सीजुन शॉक्ड होता है। क्या क्या आइलिन मरने वाली है? इतना सुनते ही उसके सामने एक रेड क्वेस्ट आ जाता है।